Hello friends, welcome to my channel. In this video we will cover a question of security valuation. तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं. Mr. Aladdin, a successful entrepreneur, has gathered the latest financial information pertaining to an unlisted company. ये एक अनलिस्टेड कंपनी है और इसकी लेटेस्ट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन हमारे पास है. मिस्टर अलादीन इंटेंशन इज़ टू बाय दिस कंपनी. मिस्टर अलादीन का इंटेंशन क्या है इस कंपनी को बाय करना. तो इस कंपनी की डिटेल्स पढ़ते हैं. एसेट में है लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, कैश. लाइबिलिटी साइड इक्विटी, रिजर्व्स, टर्म लोन्स, ट्रेड क्रेडिटर्स एंड ओवरड्राफ्ट, टैक्स पेबल. और कुछ और इन्फॉर्मेशन दे रखी है. प्री टैक्स प्रॉफिट प्रेजेंट ईयर 6,40,000, प्री टैक्स प्रॉफिट लास्ट ईयर 3,41,000, पोस्ट टैक्स प्रॉफिट्स यानी आफ्टर टैक्स प्रॉफिट प्रेजेंट ईयर का दे रखा है 3,84,000. डिविडेंड डिक्लेयर प्रेजेंट ईयर 3 लाख, एक साल पहले 2 लाख. और भी कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है. प्रॉफिट्स आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो एनुअली एट रेट ऑफ 8%, यानी प्रॉफिट की ग्रोथ रेट दे रखी है 8%. एवरेज अर्निंग्स पर शेयर दे रखा है 0.15. अर्निंग्स यील्ड फॉर कंपनीज इन द सेम रिस्क क्लास 10%. मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग हैड फॉलन बाय 20%. Cost of equity 16%. Replacement cost of plant 9 lakh. Realizable value 6,48,000. Obsolete element in the stock valuation 75,000. This obsolete element can be sold for 3,000. Debtors can be realized in full. Average pre-tax return on net realizable asset 12%. Super profits value 3 years. Okay, सिंपल सा क्वेश्चन है. अब इसमें पूछा क्या क्या है. इस क्वेश्चन में पूछा है हमें सबसे पहले नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ एसेट्स मेथड. ओके, सिंपल हमें नेट रियलाइजेबल वैल्यू निकालनी है. नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या होता है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड को. तो सबसे पहले निकालते हैं टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स. टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स कैसे निकलेगी. लैंड एंड बिल्डिंग जो कि दे रखा है नीचे, कुछ ना कुछ दे रखा होगा इसके बारे में. मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग हैज़ फॉलन बाय 20%, यानी अभी जो मार्केट वैल्यू थी 4,50,000 उससे 20% डाउन चली गई, मतलब 3,60,000 आ गई लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू. नाउ नेक्स्ट प्लांट एंड मशीनरी 7,20,000, इसके बारे में कुछ दे रखा है. रिप्लेसमेंट कॉस्ट दे रखी है 9 लाख. बस हमें रिप्लेसमेंट कॉस्ट नहीं, हमें रियलाइजेबल वैल्यू चाहिए बिकॉज वी हैव टू कैलकुलेट मार्केट वैल्यू. तो रियलाइजेबल वैल्यू कितनी है 6,48,000. तो जस्ट हम उस ऐड कर देंगे 6,48,000 हम ऐड कर देंगे. नेक्स्ट स्टॉक 4,35,000 दे रखा है, बट उसके लिए भी कुछ दे रखा होगा. ऑब्सोलीट स्टॉक है 75,000, तो वी हैव टू डिडक्ट 75,000 एंड एड 3,000, दैट इज ऑब्सोलीट एलिमेंट कैन बी सोल्ड फॉर 3,000, यानी 75,000 ऑब्सोलीट हो गया था तो हमने लेस कर दिया. देन उसमें से भी 3,000 की वैल्यू निकल के आ रही थी तो हमने ऐड कर दिया. ओके, सिंपल. डेटर्स रियलाइजेबल इन फुल जो कि नीचे दे रखा था. कैश तो उतना का ही होता है, तो सिंपल हमारा कितना आ गया. हमने क्या किया, लैंड एंड बिल्डिंग 3,60,000, प्लांट एंड मशीनरी 6,48,000, स्टॉक 3,63,000, डेटर्स 6 लाख, कैश 35,000. टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स आ गई हमारी 20,06,000. ओके, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ आउटसाइड लाइबिलिटीज़. आउटसाइड लाइबिलिटीज़ के केस में इसमें सिंपल है, इसमें कुछ खास पॉइंट नहीं है. आउटसाइड लाइबिलिटीज़ कौन कौन सी होगी. इक्विटी नहीं, रिजर्व नहीं, टर्म लोन बिल्कुल, ट्रेड क्रेडिट्स होगा, ओवरड्राफ्ट होगा, टैक्स पेबल होगा. अब 3,50,000 इसके बारे में नीचे क्वेश्चन में कुछ दे नहीं रखा था तो हमें ऐड कर देना है. ट्रेड क्रेडिटर्स 4,30,000 सिंपल ऐड कर देना है, कुछ दे नहीं रखा है नीचे. ओवरड्राफ्ट 3,20,000, टैक्स पेबल 1,10,000. टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ आउटसाइड लाइबिलिटीज़ आ गई हमारी 12,10,000. ओके, सिंपल हमने ऐड कर दिया 3,50,000 को, 4,30,000 को, 3,20,000 को, 1,10,000 को. सिंपल टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज़ आ गया 12,10,000. वी हैव टू डिडक्ट इट
from total market value of assets, because what is the formula of net assets method? Total market value of assets minus total market value of outside liabilities. Okay, simple. 20,06,000 माइनस 12,10,000 आ गया हमारा 7,96,000 जो कि है हमारी नेट एसेट्स वैल्यू. ओके, सिंपल. तो पहला पॉइंट हमारा क्लियर, हमने नेट एसेट्स मेथड से निकाल दिया. सेकंड, अर्निंग कैपिटलाइजेशन मॉडल. अर्निंग कैपिटलाइजेशन मॉडल में क्या था, हमें फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कैलकुलेट करना था. ओके, उसके बाद उसको कैपिटलाइज करना था किसी से भी. इस केस में तो ईपीएस दे रखा है तो ईपीएस से करेंगे, नहीं तो केई से भी कर सकते हैं, या किसी भी तरह की रेट दे रखी हो तो उससे हमें कैपिटलाइज करना है अर्निंग्स को. ओके, तो सबसे पहले शुरू करते हैं. पोस्ट टैक्स प्रॉफिट प्रेजेंट ईयर, यानी आफ्टर टैक्स प्रॉफिट प्रेजेंट ईयर का 3,84,000. लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना था पोस्ट टैक्स? 3,41,000 माइनस 40%. 40% कहाँ से आया? यहाँ से आया. टैक्स रेट दे रखी है 40%. ओके, तो सिंपल. प्रेजेंट ईयर का प्रॉफिट 3,84,000, लास्ट ईयर का प्रॉफिट पोस्ट टैक्स प्रॉफिट. ओके, 2,46,000. हमें सिंपल ऐड करना है दोनों को, उसके बाद इसका एवरेज कर देना है. तो हमारा आ गया 2,94,300 जो कि हमारा फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट. ओके, नाउ वी हैव टू कैपिटलाइज इट बाय, अगर सिंपल दे रखा होता केई तो केई से करते, बट इसमें दे रखा है एवरेज अर्निंग पर शेयर ऑफ कंपेरेबल लिस्टेड कंपनी. कंपेरेबल लिस्टेड कंपनी का एवरेज अर्निंग पर शेयर दे रखा है 0.15, तो वी हैव टू कैपिटलाइज इट बाय 0.15. ओके, तो 0.15 से इसको कैपिटलाइज कर देंगे, यानी 2,94,000 को डिवाइड कर देंगे. 2,94,000 डिवाइडेड बाय 0.15, तो हमारा आ गया 2,94,300 डिवाइडेड बाय 0.15, तो हमारा आया 19,62,000. दैट इज़ द वैल्यू ऑफ बिजनेस बाय अर्निंग कैपिटलाइजेशन मॉडल. सिंपल. नेक्स्ट हमें पूछा है फेयर वैल्यू मेथड, जो कि है बेस्ट मेथड. तो ये कैसे निकलता है? जस्ट एवरेज ऑफ नेट एसेट्स मेथड एंड अर्निंग कैपिटलाइजेशन मेथड. तो नेट एसेट्स मेथड यानी नेट रियलाइजेबल वैल्यू में क्या आया था हमारा आंसर? 7,96,000. वैल्यू एज पर अर्निंग कैपिटलाइजेशन मॉडल कितना आया? 19,62,000 डिवाइडेड बाय 2, because we have to calculate average. If weights are given, we have to calculate according to weights, but in this question weights are not given, so we have to calculate simple average of net realizable value plus earning capitalization model divided by 2, that is the simple average. Okay, so answer आ गया हमारा 13,79,000. वो कैसा आया? सिंपल, हमने 7,96,000 जो कि नेट एसेट्स मेथड से हमारी वैल्यू निकली थी, प्लस अर्निंग कैपिटलाइजेशन से जो वैल्यू निकली 19,62,000 हमने एवरेज कर दिया इसका, तो हमारा आ गया फेयर वैल्यू मॉडल के हिसाब से 13,79,000. ओके, नेक्स्ट सुपर प्रॉफिट मेथड पूछा है हमसे, जिसमें हमें कहा गया है एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर्स. हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? एक्सेस ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर्स, यानी हमें फ्यूचर के 2 ईयर्स की हमने प्रॉफिट निकालने पड़ेंगे. देन वी हैव टू कंपेयर इट बाय 12% प्री टैक्स ऑन NRV टैक्सड एट 40%, यानी 12% को प्री टैक्स दे रखा है, हमें पोस्ट टैक्स बनाना है. सिंपल 12% में से माइनस कर देंगे 40%, तो हमारा आ जाएगा 7.2 नेट पोस्ट टैक्स परसेंट आ जाएगा हमारा. वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय NRV, देन वी हैव टू कंपेयर इट बाय एवरेज next 2 year profit. First we have to calculate average. First we have to calculate next year profit. So next year profit कैसे निकलेगा हमारा? प्रेजेंट ईयर प्रॉफिट हमारा कितना है? प्रेजेंट ईयर पोस्ट टैक्स प्रॉफिट. ओके, 3,84,000 जो कि हमें ग्रोथ दे रखी है कितनी प्रॉफिट्स में? 8%. प्रॉफिट्स में ग्रोथ दे रखी थी ना 8%. ये रही प्रॉफिट्स आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो एनुअली एट रेट ऑफ 8%. तो सिंपल हमें नेक्स्ट 2 ईयर का प्रॉफिट मिल जाएगा इजीली. $3,84,000 मल्टीप्लाई बाय 1.08 हमें मिल गया 414720 जो कि नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट. वी हैव टू कैलकुलेट अनदर नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट
उसमें हमारा निकल जाएगा 3,84,000 मल्टीप्लाई बाय 1.08 की पावर 2 बिकॉज इट इज़ नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट। यानी तो हमने क्या किया 1.08 मल्टीप्लाई बाय 1.08 जो कि है 1.08 की पावर 2, एक ही बात है। सिंपल आंसर आ गया हमारा 4,47,897.6। अब दोनों को ऐड कर देंगे 862617.6 डिवाइडेड बाय 2 जो कि है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट 431,309 जो कि हमारा एवरेज नेक्स्ट 2 ईयर प्रॉफिट्स। we have to compare it by normal profit। normal profit कैसे निकलेगा 7,96,000 multiplied by 12 but 12 is pre-tax, we have to calculate post tax। तो हमने 1 minus tax यानी 1 minus 0.4 किया तो हमारा नेट परसेंट आ जाएगा 7.2%। we have to multiply 7.2% with 796,000 that is the net realizable value। तो हमारा आ गया 57,312 जो कि हमें लेस करना है एक्चुअल प्रॉफिट में से। तो हमारा आंसर आ गया 373,997 जो कि हमारा सुपर प्रॉफिट। वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज जो कि 3 ईयर्स। तो सिंपल आ गया हमारा 1121991 ओके जो कि है हमारी गुडविल। बट वी हैव टू प्लस NRV बिकॉज ये तो हमने गुडविल कैलकुलेट की 1121991 क्योंकि एक्चुअल प्रॉफिट में से एक्चुअल प्रॉफिट ज़्यादा है, नॉर्मल प्रॉफिट कम है, यानी हमारी गुडविल निकल के आ रही है कितनी 1121991 ये गुडविल है हमारी। प्लस नेट रियलाइजेबल वैल्यू कितनी थी 796 तो हमारा आ गया वैल्यू ऑफ बिजनेस 191,7991 ओके 19,17,991 ओके। तो नेक्स्ट मेथड भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल। डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल कैसे निकालते थे सिंपल वही फॉर्मूला P0 वाला। P0 यानी प्राइस करंट ईयर मार्केट प्राइस, D1 यानी नेक्स्ट ईयर डिविडेंड डिवाइडेड बाय KE माइनस G। तो D1 कैसे निकलेगा 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 3 लाख यानी डिविडेंड करंट ईयर का दे रखा है। वी हैव टू कैलकुलेट द डिविडेंड ऑफ नेक्स्ट ईयर दैट इज 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 1.08 तो नेक्स्ट ईयर का निकल गया डिवाइडेड बाय 0.16 जो कि है KE माइनस ग्रोथ 0.08। सिंपल हमारा आ जाएगा डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल के हिसाब से 40,50,000 रुपीज़ ऑफ वैल्यू ओके। सो डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल। नेक्स्ट इसमें क्या पूछा है 6 नंबर प्राइस अर्निंग मॉडल, यानी हमें प्राइस अर्निंग मॉडल को यूज़ करना है फॉर वैल्यूएटिंग द कंपनी ओके। तो इसमें अपन क्या करेंगे, इसमें अपन को करना पड़ेगा यूज़ किसका अर्निंग यील्ड परसेंट। अर्निंग यील्ड परसेंट क्वेश्चन में दे रखा है 10%, हमें इससे P रेशियो निकालना पड़ेगा तभी हम निकाल पाएंगे प्राइस अर्निंग रेशियो मॉडल। प्राइस अर्निंग रेशियो क्या होता है P रेशियो ओके। तो इसमें P रेशियो की ज़रूरत पड़ेगी हमें, तो हमें P रेशियो क्वेश्चन में दे नहीं रखा है बट वी कैन कैलकुलेट बाय अर्निंग यील्ड बिकॉज अर्निंग यील्ड का फॉर्मूला क्या होता है अर्निंग्स पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर, और P रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग्स पर शेयर, यानी जस्ट उसके उल्टा। तो हमें सिंपल क्या करना है अर्निंग यील्ड जो परसेंट है 10% उसका रेसिप्रोकल करना है, यानी 1 डिवाइडेड बाय अर्निंग यील्ड परसेंट हो जाएगा हमारा P रेशियो। तो क्या हो जाएगा P रेशियो हमारा 1 डिवाइडेड बाय 10 0.1 आया, सॉरी 10% करेंगे 1 डिवाइडेड बाय 10% तो हमारा आ गया 10 यानी 10 टाइम्स है हमारा P रेशियो। बट क्वेश्चन में एक स्पेशल चीज़ दे रखी है नीचे, दिस P मल्टीपल ऑफ अनलिस्टेड कंपनीज इज नॉर्मली 90% ऑफ लिस्टेड कंपनीज, और हमें P रेशियो किसका चाहिए अनलिस्टेड कंपनी का, तो 90% हमें करना पड़ेगा 10 का। 10 मल्टीप्लाई बाय 90% हमारा आ गया 9 जो कि है हमारा P रेशियो ओके। तो अब P रेशियो हमारा निकल गया कितना 9,
अब हमें सिंपल मार्केट वैल्यू का फॉर्मूला लगाना है। मार्केट वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? पी रेशियो मल्टीप्लाई बाय अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। अर्निंग्स आफ्टर टैक्स क्या होगी? 384,000 मल्टीप्लाई बाय 1.08। 384,000 कहाँ से आया? 384,000 यहाँ से आया, पोस्ट टैक्स प्रॉफिट ऑफ प्रेजेंट ईयर। बट वी हैव टू कैलकुलेट ग्रोथ बिकॉज हमें नेक्स्ट ईयर का चाहिए ना, तो इसीलिए हमने ग्रोथ को भी ऐड कर दिया। तो हमने 384,000 मल्टीप्लाई बाय 1.08, तो हमारा आ गया 414720। ओके, तो अर्निंग्स आफ्टर टैक्स कितना आया? 384,000 मल्टीप्लाई बाय 1.08, 414720। वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय पी रेशियो, तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3732480 आ गया। नेक्स्ट हमें पूछा है क्वेश्चन में कि एन एवरेज प्राइस डेट यू वुड रिकमेंड इफ 3 to 6 मॉडल आर यूज्ड। 3 to 6 यानी फेयर वैल्यू मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, डिविडेंड वैल्यूएशन मेथड, प्राइस अर्निंग मॉडल, इन चारों का हमें एवरेज निकालना पड़ेगा, तब हमारी एवरेज प्राइस आ जाएगी जो हम रिकमेंड कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? इन चारों को ऐड करना पड़ेगा। एनआरवी से हमारा कितना आया था? सॉरी, हाँ, एनआरवी से नहीं, 3 to 6 मॉडल जितने भी थे 13,79,000, 191,791, 405,000, यानी हमारा ये जो आया था डिविडेंड वैल्यूएशन का। और लास्ट हमारा आया था प्राइस अर्निंग रेशियो मॉडल का आंसर कितना? 3732480। इन चारों को अगर ऐड कर देंगे और बाद में डिवाइड कर देंगे 4 से, तो हमारा आ जाएगा एवरेज वैल्यू बेस्ड ऑन 3 to 6 मॉडल। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, बट पॉइंट सारे कवर कर लिए थे। इसमें कई सारे मेथड एक साथ आपको रिवाइज हो जाएंगे अगर आपको करने हो। तो सबसे पहले हमने क्या निकाला था? नेट रियलाइजेबल वैल्यू। कैसे निकाला था? मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज़। सेकंड क्या निकाला? अर्निंग्स कैपिटलाइजेशन मॉडल। वो कैसे निकाला? हमने फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकाला, जो कि हमारा था एवरेज प्रॉफिट ऑफ 2 ईयर्स, और हमने डिवाइड कर दिया उसको किससे? EPS से, टू कैपिटलाइज इट। फिर आ गया हमारा अर्निंग्स कैपिटलाइजेशन मॉडल से वैल्यूएशन। थर्ड फेयर वैल्यू मॉडल। इसमें हमने सिंपल कुछ मेहनत नहीं की, सिर्फ फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड को एवरेज कर दिया, तो हमारा आ गया फेयर वैल्यू मॉडल। फोर्थ में हमने सुपर प्रॉफिट निकाला। हमें सारा हिंट दे रखा था एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट जो होगा वो होगा हमारा सुपर प्रॉफिट, और सुपर प्रॉफिट से हमने मल्टीप्लाई किया नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, जो कि था 3 ईयर्स आई थिंक। तो हमारा निकल गया था गुडविल। बट ओनली गुडविल इज़ नॉट द वैल्यू ऑफ कंपनी। गुडविल के साथ हमें ऐड करना पड़ेगा क्या? NRV यानी नेट रियलाइजेबल वैल्यू, तब आता हमारा वैल्यूएशन अकॉर्डिंग टू सुपर प्रॉफिट मेथड। फिफ्थ हमने निकाला था डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल। ये कैसे निकाला था? डिविडेंड की मदद से। डिविडेंड को हमने सिंपल नेक्स्ट ईयर पे ले गए थे, फिर डिवाइड कर दिया था KE - G से, तो हमारा आ गया था डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल। सिक्स्थ आया था प्राइस अर्निंग मॉडल। प्राइस अर्निंग मॉडल में क्या था? हमारा मार्केट वैल्यू का क्या फॉर्मूला लगाया था? P रेशियो मल्टीप्लाई बाय अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। अर्निंग्स आफ्टर टैक्स को भी हमने ग्रोथ ऐड किया था उसमें, यानी मल्टीप्लाई किया था 1.08 से, और फिर हमने मल्टीप्लाई कर दिया था P रेशियो से, तो हमारा आ गया था प्राइस अर्निंग मॉडल। सेवन्थ में कुछ नहीं करना था। 3 to 6 मॉडल को अगर हम यूज़ करें तो एवरेज प्राइस क्या आएगी? सिंपल थर्ड मेथड फेयर वैल्यू मेथड से जो आंसर आया था, फोर्थ मेथड से जो आया था, फिफ्थ से जो आया था, सिक्स से जो आया था, सबका एवरेज कर देंगे। उसके बाद जो भी अमाउंट आएगा वो होगा वैल्यूएशन अकॉर्डिंग टू 3 to 6 मॉडल। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन था, सारे पॉइंट्स कवर कर दिए इस क्वेश्चन में, एक ही क्वेश्चन में सारे।